इज सुरभि और आज मैं आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पिछले 9 महीने तक की जो जर्नी रही है और आज तक की वो सब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तैयार हो आप लोग? ठीक है। पिछले मार्च महीने तक, मतलब मार्च से पहले तक लाइफ बड़ी ही नॉर्मल चल रही थी, बहुत नॉर्मल। पर मुझे उस वक्त ये नहीं मालूम था कि ये नॉर्मल कहीं तूफान से आने से पहले वाली शांति तो नहीं थी। ऑफ कोर्स थी। वो कैसे, वो मैं अब बताती हूँ। अचानक से मेरी लाइफ ने यू टर्न लिया कब? मार्च महीने में मोदी जी टीवी पे आए और बोले कल से जनता कर्फ्यू, मतलब लॉकडाउन। उस वक्त तो ना लॉकडाउन का मतलब समझ में ही नहीं आया कि एक्चुअली लॉकडाउन है क्या। बस थोड़ा बहुत मोटा मोटे इतना समझ में आया कि कल से कोई ऑफिस नहीं जाएगा, घर के सारे मेंबर घर में रहेंगे। बाई ने आना बंद कर दिया तो सब लोग मिल के काम करने लगे, मतलब साथ में खाना बना रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में बर्तन मांज रहे हैं, साथ में झाड़ू कटका कर रहे हैं। ऐसा लगने लगा जैसे रामराज वापस आ गया हो। और जो थोड़ा बहुत नहीं लगता ना, तो वो टीवी पे ना DD1 पे महाभारत और रामायण दोबारा से जब टेलीकास्ट हुआ तो बिल्कुल लगने लगा यही है 90s का राम राज्य। बहुत एंजॉय किया मैंने 15-20 दिन, सिर्फ 15-20 दिन मुझे ऐसा लगने लगा कि वाकई में 90s का वो दौर आ गया है जहाँ पर हम अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, सब मिलके जी रहे हैं, हम साथ साथ हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद ये रामराज बहुत बेचैनी देने लगा और जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो टीवी चैनलों की न्यूज़ ने दे दिया। रोज कोरोना का एक भय आने लगा। वो जिस तरीके से न्यूज़ को परोस रहे थे ना, चारों तरफ डर का माहौल क्रिएट हो गया। ऊपर से मोदी जी ने आके बीच बीच में ये कह दिया कि अपने घर के आगे आप एक लक्ष्मण रेखा खींचिए। अब तो बहुत ऐसा लगने लगा कि उस लक्ष्मण रेखा को हमने पार किया तो कोरोना बैठा हुआ है, खट से चिपक जाएगा और वो रेंगता 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 हमारे मुंह और नाक से अंदर चला जाएगा। कहने का मतलब है बहुत डर लगने लगा। मुझे याद है कि उस वक्त हम डेली एसेंशियल की चीज़ें लेने भी जब मार्केट से गुजरते थे ना तो बहुत डर लगता था। पहली बार ऐसा होता था कि जब कोई इंसान पास में आता था तो डर लगता था। अपने आप ही 2 गज की दूरी हम खुद ही बना लेते थे। कैसा टाइम आ गया था ना, वो टाइम मैं याद करती हूँ तो कैसा टाइम था कि आदमी को आदमी से डर लग रहा था। अपने बेडरूम की खिड़की से जब मैं बाहर झांकती थी और वहाँ जो रोड जाती थी वो कभी खाली नहीं रहती थी, हमेशा ट्रैफिक जाम रहता था, आवाजें आती थी ट्रैफिक की, हॉर्न की। लेकिन अब उस रोड पे कुछ भी नहीं था, सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आती थी। कुछ दिन ये शांति भी अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद एक बेचैनी शुरू हो गई और अपने आप ही एक डर आने लगा, बहुत डर। तब समझ में आया ये लॉकडाउन क्या है। क्योंकि जब हम न्यूज़ में सुन रहे थे ना कि बहुत सारे गरीब लोग जो भूख से तड़प रहे हैं, जो अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, तब समझ में आया ये लॉकडाउन क्या है। और तब समझ में आया कोरोना वायरस का डर। हाँ, डर। निकल गए 4-5 महीने निकल गए। इस दौरान बहुत सारी बातें सीख ली, बहुत सारी चीजें समझ में आई। जैसे हमने अपने बुजुर्गों को बहुत बार कहते हुए सुना है, आजकल की जनरेशन के बच्चे तो बड़ों की इज्जत ही नहीं करते, उन्हें प्यार ही नहीं करते। लेकिन इसी लॉकडाउन में हर जवान बच्चे ने, हर बच्चे ने अपने पेरेंट की उतनी ही केयर करी है, कि उससे ज्यादा केयर करी है। और उनकी ना करके अपने आस पड़ोस के जो लोग थे जिनको मदद की जरूरत थी, उन सब की मदद करी है। तो
तो ये वाला मिथ तो सबके दिमाग से हट गया होगा, बड़े बुजुर्गों के, कि आजकल के बच्चे बड़े प्रैक्टिकल हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं। दूसरी चीज और सीखी मैंने, आगे तो हमें बढ़ना ही है, लेकिन हम कुदरत को नजरअंदाज करके नहीं बढ़ सकते हैं। कुदरत को तो साथ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार कुदरत गुस्सा हो गई ना, बहुत बड़ा झटका देगी। ये कोरोना वायरस तो बस कुदरत चिड़चिड़ाई है, गुस्सा नहीं हुई। जिस दिन गुस्सा हो गई उस दिन वाकई में सब खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात कि हमें कितना लोगों के रिश्तों को, लोगों से जो अपने लोग हैं उनसे हमें कितना प्यार करके चलना चाहिए। हमें बहुत हो गया कि हम सिर्फ अपने तक सीमित रहें, अपने आप को आइसोलेट करके रखें। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कैसा है या कौन मर रहा है कौन जी रहा है। लेकिन इस कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आए जिनका किसी से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो एक दूसरे के लिए आगे बढ़े, मदद करी। कहते हैं ना कि हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाई तो रहती ही है।